नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, क्या सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में बीए या बीएससी बीएड वाले यानी कि जो 4 वर्षीय आपका बीएड का कोर्स होता है, क्या वो स्टूडेंट इस भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे? इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? यानी कि फॉर्म भर सकते हैं तो वो फिर कौन-कौन से स्टूडेंट होंगे? यदि आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा है, आपके मन में भी डाउट है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि कोई आपके मन में क्वेश्चन बचा हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार अवश्य बताइएगा। साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन आपको जरूर प्रेस करना, ताकि आपको ऐसे ही हर एजुकेशन अपडेट है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में आपके शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 29,000 पदों पर आपका नई वैकेंसीज आएगी, जिसमें आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां भी सम्मिलित होगी। 10,000 पदों पर लगभग आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी, वैसे ही 5 से 6,000 पदों पर तो आपके फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होने वाली है। जो बाकी पद बच गए उसमें आपके अलग पदों की आपकी भर्ती होगी, लेकिन जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है आपको कन्फर्म आएगी, क्योंकि इससे पहले जो आपका भर्ती है वो 2018 में आई थी। उसके बाद लगभग 5 वर्षों के बाद है वो आपके 2021 में सेकंड ग्रेड की आपकी भर्ती आने वाली है। तो कन्फर्म है कि जो आपका सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो ज़रूर आएगी। दोस्तों, अभी आपका हाल ही में 31,000 पदों पर की भर्ती हुई, उसमें भी आपका बीएड वाला ऑप्शन था। तो हम पहले देख लेते हैं कि उसमें आपकी क्या योग्यता रखी गई थी, यानी कि जो 4 विषय आपके बीएड का कोर्सेज होता है उसमें आपकी क्या योग्यता रखी गई थी। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आपके न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए थे स्नातक या स्नातकोत्तर, या आपके बीएड उत्तीर्ण होने चाहिए थे, या बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में यदि आप सम्मिलित होते ही आपने उसमें एडमिशन ले लिया तो आप फॉर्म भर सकते थे। यानी कि जो आपकी बीएड 2 वर्ष की होती, यदि आपने बीएड कंप्लीट कर लिया तो आप उसी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप बीएड के सेकेंड साल में यानी अंतिम वर्ष में तो आप इसमें अपेयरिंग के तौर पर इस रीट परीक्षा में फॉर्म भर सकते थे। अब बात करते हैं कि जो 4 विषय आपके बीएड का कोर्सेज होता है उसके लिए क्या योग्यता है। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसका समकक्ष 4 वर्षीय बीए या बीएससी बीएड या बीएससी बीएड में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी कि इसमें भी आपका वही योग्यता है कि या तो आपने 4 वर्षीय जो बीएड है वो कंप्लीट कर लिए, या आप इसके अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो चुके हैं, या आपने अंतिम वर्ष में एडमिशन ले लिया। जैसे 4 वर्ष का आपका कोर्स होता है, यदि आप इसके चौथी वर्ष में आपने एडमिशन ले लिया तो आप इसके लिए अपियरिंग के तौर पर आप है वो इस बीएड परीक्षा में यानी कि रीट परीक्षा में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा इससे पहले आपका 2018 में हुई है, 2021 का तो अभी आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो 2018 में आपकी क्या इसमें योग्यता रखी गई थी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा होंगे, मेरे पास जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो मेरे पास मैंने डाउनलोड किया है। तो आप देख पा होंगे, शैक्षणिक संबंधी प्रावधान उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि जो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो चुका है वो भी इस भर्ती के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। इसका कुल मिलाकर कहा गया है कि उक्त सुविधा का वही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक या आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक की पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके हैं। यानी कि जिसने कंप्लीट कर लिए बीएड वो तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम वर्ष में सम्मिलित आपका हो चुका है, उसने अध्ययन कर लिया, तो वो तो आपका फॉर्म भर सकता है। लेकिन जब भी उसका परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा से पहले पहले उसका जो रिजल्ट है, बीएड का रिजल्ट है वो आना चाहिए, तभी वो पात्र होगा। लेकिन अपात्र आपके लेकिन अन्यथा आपके अपात्र हो गए। यानी कुल मिलाकर बात है कि अंतिम वर्ष में स्टूडेंट यानी कि जो चौथे वर्ष के स्टूडेंट है इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जब वो शामिल होंगे तो उनके रिजल्ट है वो जो आरपीएससी का आपका रिजल्ट आएगा उससे तो पहले आपका कर दिया जाएगा। यानी कि जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट है, चौथे वर्ष के स्टूडेंट है, वो आपके फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपके रीट परीक्षा में योग्यता रखी गई वही आपके इसमें योग्यता रखी जाएगी। यानी कि इसमें आपका इलेक्शन नहीं दिया गया कि बीए या बीएससी बीएड वाला, क्योंकि पहले आपकी इतने नहीं चलती थी, अभी आपके हाल ही में चली है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो अंतिम वर्ष में स्टूडेंट जैसे आपके रीट परीक्षा में योग्यता रखी गई थी वैसे आपकी इसमें भी आपकी योग्यता रखी जाएगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है बीएड का रिजल्ट है वो जो परीक्षा होने जा रही है उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। यदि इसके बाद में आपका कोई कमेंट रहता है, कोई आपके मन में क्वेश्चन आता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में एक बार अवश्य बताना, हम आपके वहाँ पर भी आंसर क्लियर करने का प्रयास शुरू करेंगे। साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब के बेल आइकन आपको जरूर प्रेस करना है।